Hello dear students, welcome to my channel टीचर्स अड्डा एमपी। बेटा आज से हमारी गणित कक्षा 8 की जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो जिन बच्चों को क्लासेस देखनी है वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरें। तो जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए सब, हम साथ ही साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका को फिल करेंगे। ठीक है, तो आज चलेगा हमारा चैप्टर 1 जो है आपके चैप्टर का नाम परिमेय संख्याएं। तो इसमें मैं आपको पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी क्वेश्चंस के बारे में, टॉपिक के बारे में, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आज का रहेगा हमारा पार्ट 1। मैंने इस क्लास को 2 पार्टों में बांट दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिर क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जाती हैं इसलिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। तो अब अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जानने लायक हैं। वैसे तो आपको ये पूरा ये जो बुक में आपकी दिया है, इतनी सारी लाइंस हैं, ये टॉपिक्स दिए हैं, कुछ ना कुछ जानने के लिए हैं, कुछ ना कुछ समझने के लिए हैं। आपको पूरा पढ़ना चाहिए, फिर भी जो मेन है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं बेटा कैसी होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं भी 1 से अनंत तक होती हैं, लेकिन इसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। पूर्णांक। पूर्णांक आपके कैसे होते हैं? जो 0 से अनंत तक संख्या चली रही हैं, तो इधर माइनस में भी जो संख्या आ जाएंगी, -1, -2, -3। कहने का मतलब यह कि माइनस प्लस 0 जो सब संख्याएं हैं वो सब आपके पूर्णांक है। ठीक है। तो बेटा हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों एक जैसी लगती हैं। फिर से प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होंगी, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होंगी, और पूर्णांक हमारे माइनस में भी चलते हैं और प्लस में भी चलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2। इधर भी अनंत तक चलेंगी संख्या, इधर भी अनंत तक चलेंगी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को, जो हमारा चैप्टर है। परिमेय संख्या बेटा क्या होती हैं? ये जो आपकी नॉर्मली संख्याएं हैं, इनको माइनस में हो, प्लस में हो, जिनको हम अनुपात के रूप में लिख सकें, अंश और हर के रूप में लिख सकें। जैसे 3/2, -10/11, जैसे ये रहा -3/2, -5/4, 3/8। लेकिन एक बात याद रखना है, नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। अगर नीचे 0 हो गया तो वो संख्या अपरिमेय है। ठीक है। अगर नीचे 0 है तो वो संख्या अपरिमेय है, और अगर नीचे 0 नहीं है, नॉर्मली हमारी संख्याएं हैं 4/6, 8/9, माइनस में हो, प्लस में हो, तो वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है। फिर देखते हैं हम एक और टॉपिक, हमारा परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप मतलब परिमेय संख्या हमारी कैसी होती है? जैसे 10/12। न्यूनतम रूप का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, इस संख्या का सबसे छोटा भाग। तो जैसे 10/12 है, तो ये 10/12 किसी संख्या में आता है क्या? किसी के पहाड़े में? जिससे हम इसे काट सके, जैसे 2 पंजे 10 और 2 6 12, 5/6। तो क्या हम इसे और काट सकते हैं? नहीं। ये सबसे छोटा रूप है, सबसे न्यूनतम रूप है 10/12 का। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 4/6 का न्यूनतम रूप है 2/3, और 10/15 का न्यूनतम रूप है 2/3। दोनों का न्यूनतम रूप कितना है? 2/3। तो इनमें अब एक चीज और कॉमन हो गई, ये तो न्यूनतम रूप हो गया। दूसरा, ऐसी परिमेय संख्या जो एक दूसरे के परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य कहलाती हैं, मतलब बराबर हों। जैसे कि 4/6 किसके बराबर है? 2/3 के। क्यों? क्योंकि हम इसको काट सकते हैं, तो ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। तो ये क्या है बेटा? एक दूसरे के समतुल्य हैं। ठीक है। ये क्या है? एक दूसरे के समतुल्य हैं। एक ये बात आप याद रखेंगे समतुल्य वाली। एक ये बात आप याद रखेंगे, न्यूनतम रूप को हम मानक रूप भी कहते हैं।
ठीक है। न्यूनतम रूप को हम मानक रूप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये जोड़ घटाने तो आप जानते ही हैं, परिमेय संख्या में जोड़ एवं घटाना, ये तो आपने 7th क्लास में ही कर लिए हैं, जिन्हें हम मतलब जिसे भिन्न करते हैं ना हम, जैसे 4/5 ये भिन्न ही तो है। परिमेय संख्याओं को जोड़ना ये भिन्न का रूप है, बस इनको जोड़ दीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं अपने एक और टॉपिक पर जो मेन है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब क्या है? देखिए, जब भी किसी पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो, उसमें शून्य जोड़ा जाए, क्या बेटा? शून्य, जीरो, क्या करना है? जोड़ना है, तो वह फिर से वही संख्या हो जाएगी। मान लो किसी भी संख्या में आपने जीरो जोड़ा, वो संख्या वही फिर से वही आ जाएगी। अतः जीरो क्या है? योज्य तत्समक है। तो कहने का मतलब यह, सीधी सीधी भाषा में मैं आपको बता देती हूँ कि योज्य तत्समक का जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, और वो आपसे पूछेगा क्वेश्चंस में कि जैसे मान लो 7/10 है, ठीक है, 7/10, इसका योज्य तत्समक क्या है? तो योज्य तत्समक का मतलब बेटा ये होता है, उस संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना जो फिर से वही आ जाए। 7/10 में क्या जोड़ेगी? 7/10 आ जाए, जोड़ना है। तो बेटा योज्य तत्समक का मतलब जोड़ना, तो क्या जोड़ेंगे? जीरो। हर संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो योज्य तत्समक आएगा। कोई भी संख्या दी हो, आपको सिर्फ जीरो जोड़ना है। ऐसे ही सेम टू सेम है आपका गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक मतलब कौन सी ऐसी संख्या में मतलब गुणा करे कि संख्या फिर से वही आ जाए। जैसे 8 में किसका गुणा करे जो फिर से 8 आ जाए? तो 1। याद रखेंगे, योज्य तत्समक हमेशा आपका जीरो है और गुणात्मक तत्समक आपका 1 है। जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल की वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, वही लिखा है इसने, इसलिए 1 परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। यह पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के लिए भी गुणात्मक तत्समक है। जैसे 5 का 5 ही लेके आना है तो 1 की गुणा कर दी, -7 का -7 लेके आना है तो 1 की गुणा कर दी, 3/8 का 3/8 लेके आना है तो 1 की गुणा कर दी। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 5-6 टॉपिक बताए, उनको आप याद रखेंगे। और हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने इसमें 4-5 क्वेश्चन लिए हैं, फिर हम अगले पार्ट में अपने सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक क्या है? योज्य तत्समक बेटा आ गया 7/8, क्या जोड़े जो 7/8 ही आ जाए? जीरो। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, हम ऑप्शन सी को भर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है? तो 7/9 का गुणात्मक तत्समक क्या है? मतलब 7/9 ही आ जाए गुणा करके तो 1, तो गुणात्मक तत्समक हमारा क्या हो गया? 1। प्रश्न 2 का आंसर ए। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है, मतलब 2/3 के बराबर क्या है? तो 3/2 तो है नहीं, ये तो कटेगा नहीं। 4 और 9 भी किसी से नहीं कट रहा, 9 और 4 भी किसी से नहीं कटेगा। 4/6, देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ गया 2/3। तो 2/3 और 2/3, तो ये दोनों समतुल्य हो गए। तो प्रश्न 3 का सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? मानक मतलब न्यूनतम रूप, मतलब अपने सबसे छोटे रूप में है। तो देखिए 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ये तो बड़े रूप में है, हमने काट दिया इसको। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इसको भी हमने काट दिया, ये भी अपने बड़े रूप में है। और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी अपने बड़े रूप में है, हमने इसको काट दिया। लेकिन 1/2 का कोई भी और छोटा रूप नहीं है। 1/2 को आप और काट सकते हो और छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो ये हमारा मानक रूप है।
तो प्रश्न 4 का सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है आपका -4/9 प्लस -4/9। ये इसका मान क्या है? ये क्या है? जोड़ना है, भिन्न है एक तरीके से। तो हम इसको लिख लेते हैं -4/9। ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। तो प्लस और माइनस जब एक साथ आते हैं तो क्या आता है? -4/9। दोनों में कॉमन क्या है? एलसीएम ले लें दोनों का 9, ऊपर आ जाएगा -4 -4, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो -8/9। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, हो गए 5 प्रश्न सबके। चलिए एक चीज और बता देती हूँ बेटा, ये माइनस का चिन्ह होता है, ये प्लस का चिन्ह होता है, आप सभी जानते हैं। तो जब भी ये दोनों चिन्ह साथ में आते हैं तो क्या होता है? ऐसी 4 कंडीशन होती हैं। पहली, अगर प्लस प्लस साथ में हो तो क्या होता है? प्लस। और अगर माइनस माइनस साथ में हो तो भी प्लस ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन बनी थी, प्लस और माइनस एक साथ आ गए थे, तो क्या करना था? अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। अगर माइनस और प्लस आ जाए साथ में तो माइनस होगा, और पहले प्लस बाद में माइनस आ जाए तो भी माइनस होगा। ये 4 कंडीशन है आपके, ठीक है, आपके सिलेबस में जो भी है सब चीजों में यही कंडीशन होती है। जैसे देखो यहाँ पे प्लस और माइनस 2 आया था, कौन सा वाला? ये चौथी कंडीशन आई थी, तो मैंने क्या लिया था? माइनस। ठीक है, फिर आपने देखा था माइनस माइनस भी आया था, तो हमने प्लस कर दिया था उनको, 4 और 4 को जोड़ दिया था। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन याद रखें, इनसे अदर एक भी कंडीशन बाहर नहीं आती है। ठीक है, चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी इस एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को फिल कर सकें। हम मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।